दोस्तों बेसिकली ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का लास्ट ईयर का काउंसलिंग प्रोसीजर है, ठीक है। इसी को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ताकि आपको ये समझ में आ सके कि ऑनलाइन काउंसलिंग जो है वो आपका किस तरह से होना है। अब देखो, वैसे तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की काउंसलिंग प्रोसीजर इसमें दी गई है, लेकिन मोर ओवर जितने भी यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रहे हैं सबका एक ही प्रोसीजर होने वाला है काउंसलिंग का। ऑलमोस्ट हो सकता है किसी एक दो पॉइंट पे कुछ चेंज हो माइनर, लेकिन आप ये मान के चल सकते हो कि सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए काउंसलिंग का जो प्रोसीजर होगा वो सेम ही होगा। है तो वो सभी अल्टीमेटली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ही, तो इस बेसिस पे हम ये आराम से कह सकते हैं कि प्रोसीजर जो होगा काउंसलिंग का वो सबके लिए सेम होगा, ठीक है। तो बेसिकली इसमें हम लोग कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, उनको बेसिकली एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ आप देख सकते हो कि candidates desirous to take admission in a program of study of Central University of Haryana must participate in online counseling. Candidate must satisfy the following conditions. So basically जिन लोगों को भी एडमिशन लेना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा या किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो भी CUCT में पार्टिसिपेट कर रही हैं, उनको 2-3 कंडीशंस है जो नीचे की तरफ दी गई है, उसको फॉलो करना है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें कहा जा रहा है कि जैसे देखो एक नंबर पॉइंट में क्या कह रहे हैं ये लोग कि मस्ट हैव द एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन टू द प्रोग्राम। प्लीज नोट दैट इट इज सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट टू इंश्योर एलिजिबिलिटी एट द काउंसलिंग स्टेज। The admission of a candidate shall be cancelled if the eligibility claimed by him or her is found to be incorrect during or after the admission process. So basically ये लोग यही कह रहे हैं कि एडमिशन के लिए आपको ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप अपनी एलिजिबिलिटी वगैरह चेक करो। अगर किसी भी स्टेज पे आपकी एलिजिबिलिटी में कुछ भी गड़बड़ पाया जाता है तो आपका एडमिशन तुरंत कैंसिल कर दिया जाएगा। इवन एडमिशन होने के बाद भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। दूसरे पॉइंट में आप देख सकते हो क्या कह रहे हैं ये लोग कि मस्ट हैव अपीयर्ड इन CUCT 2020 एंड हैव स्कोर अबव कट ऑफ। सो बेसिकली CUCT में पार्टिसिपेट होना कंपलसरी है। तीसरा पॉइंट जो लिखा है इस पर आपको फोकस नहीं करना है, ठीक है। ये लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग है, लेकिन इस बार इस चीज़ में चेंज किए गए हैं, तो इसको आप फोकस मत करो, ठीक है। अगेन जो सेकेंड पॉइंट है उसमें आप देख सकते हो क्या कहा जा रहा है कि कैंडिडेट सेटिस्फाइंग द अबव कंडीशंस एंड डिजायरस टू टेक एडमिशन मस्ट रजिस्टर फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग एट www.cuh.ac.in बाई पेइंग अ फी ऑफ 300 रुपीज़, ठीक है। सो बेसिकली रजिस्ट्रेशन आपको करना है रिजल्ट आने के बाद। ज़्यादा डिटेल के लिए आप मेरी पिछली वीडियो देख लो, मैं ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन के बारे में बहुत अच्छे से बात कर चुका हूँ, तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक। तीसरा पॉइंट में ये कहा जा रहा है कि कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी प्रोवाइडेड बाय हिम और हर आर वैलिड एंड आर एक्टिव ड्यूरिंग काउंसलिंग पीरियड। सो बेसिकली आपका जो मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, वो ठीक ठाक होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, ताकि सभी के सभी जो भी आपको नोटिफिकेशन वगैरह आएंगे, अपडेट वगैरह आएंगे, उसी ईमेल आईडी और नंबर पे आएगा। अगर गलत सलत हुआ तो आपको एक कम्युनिकेशन गैप का प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। चौथा जो पॉइंट है उसमें कहा जा रहा है कि कैंडिडेट्स इज एडवाइज टू नॉट टू रजिस्टर विथ मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी ऑफ साइबर कैफे ऑनर और सम अननोन। सो बेसिकली सीधी सी बात है, किसी भी और दूसरे व्यक्ति के नाम से मोबाइल नंबर से मत रजिस्टर करना खुद को, क्योंकि बाद में आपको दिक्कत आएगी। जो भी बैंक डिटेल वगैरह हो वो अपने ही देना या अपने पेरेंट का भी दे सकते हो, क्योंकि इन केस अगर आपका पैसा रिफंड होता है तो वो साइबर कैफ़े के पास चला जाएगा, तो फिर आपको उस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी पैसा रिफंड करने में। तो अपना मोबाइल नंबर, अपना बैंक अकाउंट डिटेल सारी चीज़ें देना, यही चीज़ यहाँ भी कहा जा रहा है, ठीक है। सो अगला अगर पॉइंट देखें हम लोग, नेक्स्ट 5 नंबर पॉइंट ये लिखा गया है कि कैंडिडेट इज एडवाइज टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एज पर द शेड्यूल नोटिफाइड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। सो बेसिकली जिस भी यूनिवर्सिटी में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो उसमें जो शेड्यूल दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपको रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद कहा जा रहा है कि कैंडिडेट्स हु हैज़ नॉट रजिस्टर्ड फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग विल नॉट बी कंसिडर फॉर सब्सिक्वेंट स्टेज ऑफ एडमिशन प्रोसेस। सो बेसिकली इस बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ कि जिन लोगों को भी रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, जो लोग वो काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे, मतलब उनका एडमिशन नहीं हो पाएगा CUCT एग्ज़ाम देने के बाद भी। तो ये बहुत कंपलसरी है कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो वहाँ एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कहा जा रहा है कि द लास्ट डेट ऑफ लॉकिंग ऑफ प्रेफरेंस। तो बेसिकली इसमें आपको कुछ कोर्सेज होते हैं जिनको लॉक करना होता है, प्रेफरेंस करना होता है, लास्ट डेट की बात दी गई है, तो ये लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग है, इसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। द प्रोसेस ऑफ सीट एलोकेशन इज एन ऑटोमेटिक प्रोसेस बेस्ड ऑन द मेरिट इन CUCT 2020 इन मल्टीपल राउंड ऑफ एलोकेशन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ लिखा गया है कि ड्यूरिंग द ऑटोमेटिक सीट एलोकेशन प्रोसेस एज एंड व्हेन अ कैंडिडेट सिक्योर्स a seat on merit, the offer of admission will be communicated as a message through registered mobile number or email ID. Therefore, the candidates are advised to check their registered mobile number, email ID frequently. देखो ये एक इग्नोर करने वाली बात नहीं है, इसको थोड़ा ध्यान से देख लो। जो भी आपने ईमेल आईडी दिया है या मोबाइल नंबर, तो अगर आपको सीट ऑफ़र भी किया जाता है, आपका एडमिशन कंफर्म होता है, तो आप प्लीज़ अपने जो भी मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, उसको प्रॉपर हमेशा चेक करते रहो। इवन ज़रूरत पड़े तो 2-3 बार एक दिन में चेक कर लेना, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसा आप नहीं करते हो तो हो सकता है आप मिस कर जाएंगे, आपको पता ही नहीं चले कि आपका सीट भी रिजर्व हो गया या आपको सीट मिली थी और आपको नोटिस भी आया था पर आप उसको इग्नोर कर गए, देख नहीं पाए। तो इसलिए ये ध्यान देना कि आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हो,
ठीक है। तो अपना मोबाइल नंबर का जो भी है या ईमेल आईडी प्रॉपर चेक करते रहना, उसी पे आपको मैसेज आएगा कि आपका एडमिशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कोई भी आपका अगला अपडेट। ठीक है। अगला जो पॉइंट है उसकी बात करें तो वंस ऑफर ऑफ एडमिशन इज मेड द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द एडमिशन प्रोसेस इंक्लूडिंग पेमेंट ऑफ एडमिशन फी विद इन स्टिपुलेटेड डेट्स फॉर दैट पर्टिकुलर राउंड ऑफ काउंसलिंग। एक बार अगर आपको सीट दे दिया गया, ऑफर मिल गया एडमिशन का, तो आपको उसकी फ़ी पेमेंट करके फिर आपका सीट कंफर्म करना है। ऑन फेल्योर टू कंप्लीट द एडमिशन प्रोसेस इंक्लूडिंग द पेमेंट ऑफ फी बाय द स्टिपुलेटेड डेट द सीट विल बी ऑटोमेटिकली अलॉटेड टू द नेक्स्ट कैंडिडेट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट। तो बेसिकली अगर आप ऐसा नहीं करते हो, पेमेंट करके आप अपना सीट बुक नहीं करते हो, रिजर्व नहीं करते हो, तो वो आपका एडमिशन कैंसिल कर देंगे और उसी मेरिट में जो वेटिंग लिस्ट में होंगे आगे की तरफ, उसको फर्दर वो सीट ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ठीक है। अगला जो पॉइंट है 11 नंबर पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आप पढ़ सकते हो। 11 नंबर पॉइंट में कहा जा रहा है कि ऑन अलॉटमेंट ऑफ सीट इन फर्स्ट राउंड फॉलोइंग ऑप्शंस विल बी अवेलेबल टू द कैंडिडेट। अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट दे दिया गया, ठीक है, तो अब आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। एक, या तो आप एक्सेप्ट द सीट एंड मेक द पेमेंट फी, या तो आप सीट को एक्सेप्ट करो और पेमेंट करो। दूसरा, रिजेक्ट द सीट, दूसरा आप या तो सीट को रिजेक्ट कर सकते हो। और तीसरा होता है एग्जिट, मतलब आप बाहर हो जाएंगे, काउंसलिंग से पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहते। ठीक है। तो ये 3-4 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगे। एक नोट करने वाली बात यह है कि इन ऑल द केसेस द कैंडिडेट विल नॉट बी कंसिडर्ड इन सब्सिक्वेंट राउंड्स ऑफ काउंसलिंग फॉर एडमिशन। ये हमेशा याद रखना, अगर आपने एक बार कैंसिल कर ली सीट फर्स्ट राउंड में, तो आपको फिर सेकेंड राउंड में कंसिडर नहीं किया जाएगा काउंसलिंग के लिए। तो ये अपने दिमाग में बिठा लो। ये मत सोचना कि अगर मैंने इस बार कैंसिल कर दिया तो फिर सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है, नॉर्मली कहीं भी नहीं होता। ठीक है। जो अगला पॉइंट है उसकी बात करूँ तो इफ़ द अलॉटेड सीट इन इज़ नॉट द फर्स्ट प्रेफरेंस देन द कैंडिडेट हैज़ द फॉलोइंग चॉइसेस। तो जैसे मान लो आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और चॉइस देते हो किसी भी कोर्स में, और आप चाहते हो कि जो सीट अलॉट किया गया वो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं है, तो आपके पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है। कौन कौन से हैं? ऐसे में आपके पास 3 अलग अलग ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे पहला ऑप्शन है कि एक्सेप्ट द सीट अलॉटेड एंड पे द फी। अगर आप चाहते हो तो आप अपना सीट एक्सेप्ट करो और पेमेंट करो। दूसरा है रिजेक्ट द सीट एंड गो फॉर नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। अब आप चाहते हो एडमिशन नहीं लेना चाहता तो आप उसमें सीधे सीधे उसको रिजेक्ट भी कर सकते हो और अगले राउंड के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट होना चाहते हो तो हो सकते हो। ठीक है। हाउएवर द कैंडिडेट्स नेम विल कंटिन्यू टू फिगर इन कोर्स हैविंग हीज और हर हायर प्रेफरेंसेस। ठीक। सो बेसिकली जब आप प्रेफरेंस देते हो किसी कोर्स को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो पहले जो प्रेफरेंस होता है उसी को मान के चला जाता है। ठीक है, मेरिट लिस्ट तैयार करने के समय। तीसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि एग्जिट ऑप्ट आउट ऑफ द काउंसलिंग इफ़ यू हैव टेकन एडमिशन इन अदर यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। मेरे कहने का मतलब ये है यहाँ कि अगर आपने किसी और यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी एडमिशन ले रखा है तो सीधे सीधे आप एग्जिट कर दो, मतलब आप यूनिवर्सिटी से बाहर ही हो गए, काउंसलिंग प्रोसेस से ही आपने एडमिशन नहीं लिया है। ठीक है। अगला जो पॉइंट है दोस्तों 12 नंबर में क्या कह रहा है कि कंप्लीशन ऑफ एडमिशन प्रोसेस रिक्वायर्स द कैंडिडेट टू लॉग इन टू द पोर्टल, फिल अप नेसेसरी इन्फॉर्मेशन एंड अपलोड द रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स एंड पे द रिक्विजिट एडमिशन फी एज स्पेसिफाइड बाय द यूनिवर्सिटी फॉर एडमिशन टू रिस्पेक्टिव प्रोग्राम्स। यहाँ से आपका एक अगला स्टेप शुरू होता है एक तरह से। जैसे आपको सीट ऑफर कर दिया गया, आपको पता चल गया आपकी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पे कि आपको किस कोर्स में सीट मिली है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर उसके बाद आपको उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद मेन जो काम आता है डॉक्यूमेंट का, ऑनलाइन में अगर हम बात करें अपन तो इस बार भी ऑनलाइन ही होगा जहाँ तक मेरे को लग रहा है। ठीक है। तो यहाँ आपको यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाना है और वहाँ सारे के सारे एक आपको लिंक दिया गया होगा जहाँ आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके स्कैन करके वहाँ अपलोड करने होते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ मांगे जाएंगे। डॉक्यूमेंट के ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, तो अगर आप चाहो तो जाके देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रहा हूँ। ठीक है। सो वहाँ आपको डॉक्यूमेंट्स के जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके हैं स्कैन करके डालने हैं, पेमेंट करने, फिर फाइनली आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक। अगला जो पॉइंट कह रहा है 13 नंबर आप देख सकते हो 13 पॉइंट कि ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द एडमिशन प्रोसेस द कैंडिडेट विल रिसीव द कम्युनिकेशन confirming the admission and his or her admission shall be provisional subject to verification of the original credentials by the respective department of the university। so finally यहाँ आपका जो है वो एडमिशन हो जाएगा पेमेंट करने के बाद, डॉक्यूमेंट डालने के बाद। ठीक है। लेकिन यहाँ भी आपका जो एडमिशन है वो एक तरह से प्रोविजनल एडमिशन ही माना जाएगा तब तक जब तक कि आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उनको शो नहीं करते हो। जब भी हो सकता है यूनिवर्सिटी जब भी खोले, या आपको कहा जाएगा कि क्योंकि मैंने कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को अभी यही देखा है कि वो लोग बाई पोस्ट भी कहते हैं कि कुछ डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल सेंड करो। तो चाहे जो भी प्रोसेस हो, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जब तक नहीं भेजेगा तब तक आपका एडमिशन कन्फर्म नहीं होगा। अब बात आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो द वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स विल बी डन बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी। आपका जो यूनिवर्सिटी का जो भी डिपार्टमेंट है, मान लो कोई फूड टेक्नोलॉजी कर रहा है या कोई जो भी साइकोलॉजी, एमए इंग्लिश ऑनर्स, हिंदी ऑनर्स जो भी कर रहा है, तो उनके जो भी डिपार्टमेंट है वहाँ आपके डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन किए जाएंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है एडमिशन टू दी हॉस्टल इज सेपरेट। ये सेपरेट अलग प्रोसेस है हॉस्टल में एडमिशन लेने का। ठीक है। सो बेसिकली ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको आप चाहो तो खुद से भी पढ़ सकते हो। ठीक है। मैं नीचे PDF लगा दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और द फी इंटाइटल टू बी रिफंडेड शैल बी रिफंडेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एडमिशन प्रोसेस एज पर द फी रिफंड रूल ऑफ द यूनिवर्सिटी। अगर आप मान लो बाद में एडमिशन कैंसिल भी करते हो तो फ़ी का जो रिफंड का जो प्रोसेस है वो ठीक
पूरा का पूरा एडमिशन जब तक ओवर नहीं होगा, पूरा प्रोसेस जब तक ओवर नहीं होगा, तब तक आपको आपका फ़ी रिफ़ंड नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगर लास्ट पॉइंट की मैं बात करूँ तो देख सकते हो कि डिपार्टमेंट वाइज वेरिफिकेशन शेड्यूल शैल बी नोटिफाइड सेपरेटली, ठीक है। तो जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो अभी आपको अपलोड करने के बाद आपका एडमिशन एक तरह से प्रोविजनली हो जाएगा। और कंफर्मेशन के लिए आपको हो सकता है कि या तो पोस्ट से भेजने के लिए बोला जाए या कैंपस में भी बुलाएंगे, तो उस समय आपको आपका डॉक्यूमेंट ओरिजिनल वेरिफिकेशन करना होगा और तभी जाके आपका एडमिशन कंफर्म एडमिशन माना जाएगा यूनिवर्सिटी का मेंबर। सो बेसिकली ये वीडियो थी काउंसलिंग के ऊपर, काउंसलिंग प्रोसीजर के ऊपर। आई होप कि आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि यही प्रोसेस है बेसिकली दोस्तों सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए, जिसमें आपको फॉलो करना है काउंसलिंग के रिगार्डिंग। सो मेरी कोशिश थी दोस्तों कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर दे सकूँ, क्लियरेंस कर सकूँ काउंसलिंग के रिगार्डिंग भी। रजिस्ट्रेशन के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई और क्वेरी हो तो पूछ लो, बाकी अगर किसी तरह की कोई वीडियो हो चाहिए, कोई कन्फ्यूज़न हो तो मेरे को बताओ, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी साउंड क्वालिटी वगैरह के बारे में फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ सॉरी बोल सकता हूँ। बाकी मैं इस चीज़ को ठीक करने के लिए कुछ कर रहा हूँ, जल्दी शायद हो जाए, ठीक है। थैंक यू। सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को।